कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोपाल नंदना हे 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 गोपाल नंदना कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल हे 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 गोपाल गोविंद गोपाल नंदना कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदना 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना बोलिए सद्गुरु भगवान की गोपाल नंदना। प्रिय सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज घूमते घूमते आए हैं और इधर श्रीया ने विलाप कर रही है भगवान से, हे प्रभु ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। करुण पुकार कर रही है भगवान, अपने लिए नहीं बिल्ली के बच्चों के लिए, कि प्रभु मेरे पतिदेव को मालूम नहीं था और उन्होंने इस हाव मटकी पकाने वाला जो हाव होता है ना उसमें आग और उसमें बिल्ली के बच्चे थे छोटे छोटे। अग्नि तो लोहे को तपा देती है, पत्थर को तपा देती है, तो बिल्ली के बच्चे बेचारे मारे गए। हे भगवान दया। और वो राम 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 जप रही है और इतने में तो प्रहलाद जी आए। बोले बुढ़िया मालूम नहीं है मेरे पिताजी ने राम नाम यहाँ बंद करवा रखा। बोले हाँ महाराज मालूम है। तो फिर क्यों ले रही है? कि इस हाव के अंदर बिल्ली के बच्चे और मेरे पति ने बिना ध्यान दिए इसमें आग लगा दी तो ये बच्चे जल करके मर जाएंगे। तो तुम्हारा राम क्या करेगा इसमें? बोले इनको बचा देगा। बोले असंभव, अग्नि में भी कोई बचता है? बोले हाँ, वो गोविंद सब जगह है, वो परमात्मा सब जगह है, बच सकते हैं बच्चे। तो बोले बच्चे बच जाएंगे? बोले हाँ। बोले कब बचेंगे? इसका मालूम क्या मालूम चलेगा? बोले 3 दिन बाद हम इन मटकियों को यहां से खोलेंगे। तो बोले 3 दिन बाद में मैं आऊंगा, अगर ये बच्चे जिंदे रह गए तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा
और अगर बच्चे मर गए तो इस तलवार से उसी समय तुम्हारी गर्दन उड़ा। अब सिरियादे सोचने लगी, है भगवान इतनी देर तक तो बच्चे मर रहे थे और अब मेरी और ज्यादा रोने लगी, और ज्यादा रोने लगी। भगवान ने कृपा करी और महाराज 4 मटकी ऐसे की ऐसे ही रह गई, एकदम ठंडी एसी लगी हुई। 3 दिन बाद में प्रहलाद जी आ गए और सारी मटकियों को खोलते गए, खोलते गए, खोलते गए, खोलते गए और 4 मटकियां उठाई तो अंदर से म्याऊं म्याऊं चाऊं म्याऊं 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 की आवाज आई। प्रहलाद जी ने कहा जय हो, और प्रहलाद जी सिरिया माँ के चरणों में गिर जाते हैं और बोले, हे माँ, वो तेरा भगवान इतना तगड़ा है तो मुझे भी तो कोई रास्ता बता। मेरा पिता हट धर्मी है, हट कर रहा भगवान नहीं है दुनिया में, तो मैं तेरा शिष्य बनूं, मेरे को भी मंत्र बता। कौन सा मंत्र है, कौन सी कथा है, कौन सा देवता? तो सिरियादे क्या कह रही है, कुमार के घर से है, गरीब है, खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, और वो राजघराने का राजकुमार कहता मुझे दीक्षा दो, चेला बनूंगा, आपका शिष्य बनूंगा। तो सिरियादे ने क्या कहा, के सिरियादे सुन प्रहलादा, अरे झूठ नैया में एक रती, जिस नाम से संत सुधरिया उसे नाम को मैं रखती, जिसे नाम से संत जन फिर गया उसी नाम को मैं रटती। संतर गया भी नाम जिस नाम से संत सिमरता उस नाम को मैं रटी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि लेकिन जिस नाम से आगे भी भक्तों का संतों का उद्धार हुआ है उसी नाम को मैं भज रही हूँ। बोले वो नाम कौन सा है? बोले राम राम राम। राम नाम जपो, राम नाम जपो। राम नाम का मंत्र दे दिया, सिर पे हाथ रख दिया। बोले मुझे क्या करना है? बोले राम नाम का प्रचार। मेरे गुरुजी ने भी 1990 के अंदर मेरे को यही कहा था। मैंने कहा मैं तो गरीब घर से हूँ। अरे बोला गरीब गरीब को छोड़, भगवान गरीब निवाजी है। बहुत से पैसे वाले एसी में बैठे फिर भी जल रहे अंदर से। लेकिन ये संतों के मार्ग पे चलते जाना, तेरा काम रुकेगा नहीं जा कभी। लोग एडवांस तैयार रहेंगे, एडवांस दिल्ली बंबई बेंगलोर हैदराबाद में खड़े इंतजार करेंगे तेरा। और ये झूठ नहीं बोलता हूँ, पक्की बात है। एडवांस मेरी डायरी में एडवांस कार्यक्रम। इसलिए महाराज गुरुजनों की बात पे विश्वास होना चाहिए हमको। और सिरियादे का विश्वास किया प्रहलाद जी ने। आए घर पे और घर पे आके क्या बोलते हैं? सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम,
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राम राम करने लगे और बोले इसको स्कूल में भेजो, इसका दिमाग खराब हो गया, राम राम कर रहा है। स्कूल में भेज दिया और स्कूल में मार साहब पढ़ाते कैसे कबूतर, और वो प्रहलाद जी क्या पढ़ाते, बोलो राम। सभी बच्चों को क्या बोले, राम राम। और मास्टर साहब थोड़े बाहर गए, बोले इधर आओ रे। सब बच्चों का घेरा बनाया और बोलने लगे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। प्रिय सज्जनों, मास्टर साहब आए, अरे अरे हमारी ड्यूटी से निकलवाएगा कि हमको मरवाएगा। माड़ साहब ने जैसे ही एक छोरे का हाथ पकड़ा और करंट आ गया माड़ साहब में, माड़ साहब भी नाचने लगे राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। और इतने में तो किसी ने कहा कि महाराज राम राम का जप हो रहा है। बोले कहाँ, बोले हाँ विद्यालय में। जाकर के देखा, जय हो। हिरण्यकश्यप आए और वो भी बोल देंगे राजा राम 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 कुछ, क्योंकि करंट ही ऐसा ये राम नाम है। फिर हो से अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी दुश्मन का ही नाम ले रहा। प्रिय सज्जनों, बड़ी अलौकिक लीला भगवान। और रुको क्या कर रहे हो, सब एकदम होश में आए। बोले राम राम, हमारे दुश्मन का नाम ले रहे हो, हटाओ। सबको निकाला, भगाया वहां से। बोले तुम्हारे छोरे नहीं के लिए गड़बड़, हम क्या करें। और खूब समझाया लेकिन मानते नहीं। और प्रहलाद कहते हैं पिताजी दुनिया में राम से बड़ा कुछ नहीं है, तुमने हट पकड़ रखी है ऐसी। और जब हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद जी नहीं मानते हैं तो बोले इसको मरवाओ, ये कुल के अंदर कलंक है। और मरवाने के लिए जल्लादों को बुलवाया, पर्वत से गिरवाया। लेकिन राम नाम का सुमरण कर ले, अरे फेर हरि की माला। उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुकाला। राम नाम का सुमिरन कर ले हो, राम नाम का सुमिरन कर ले, फेर प्रेम से माला। उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुकाला। उसका दुश्मन क्या कर सकता। हिरणाकुश प्रहलाद भगत का जानी दुश्मन बन के। हिरणाकुश प्रहलाद भगत का जानी दुश्मन बन के। जल्लादों को हुक्म दे दिया फांसी दो दुश्मन के। जल्लादों को हुक्म दे दिया फांसी दो दुश्मन के। बांधकोट पर्वत
उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुखाला, जिसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला। अरे राम नाम का सुमिरन कर ले, ओ हरि नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम से माला। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला, जिसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला, जिसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाला। भाई जिसका राम रुखाला, जिसका राम रुखाला, जिसका राम रुखाला, जिसका राम रुखाला। प्रहलाद जी को बहुत त्रास दी गई, पर्वत से गिरवाया गया फिर भी बच गए, जल्लादों से मरवाया गया फिर भी बच गए। हिरण्यकश्यप बड़ी चिंता में है। एक दिन बहन आई होलिका, बोली भाई साहब क्या चिंता है? बोले मेरे ये बेटा है ना, ये नहीं मर रहा है। अरे बोले लोग तो बेटा के लिए जाते कहाँ कहाँ, तुम मार रहे हो। बोले मेरे दुश्मन को पुष्ट करने वाला, दुश्मन का नाम प्रचार करता है, इसलिए मर जाएगा। बोले इसको तो मैं मार दूंगी। बोले तुम कैसे मारोगे? कि मेरे पास में एक संत का आशीर्वाद है, तो मैं चादर ओढ़ती हूँ एक, और वो चादर ओढ़ करके चारों ओर अग्नि जला लेती हूँ, तो मैं जलती नहीं हूँ, रोजाना अग्नि स्नान करती हूँ। तो बोले मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, और मैं तो चादर मेरे लपेट लूंगी, और आग जल जाएगी तो प्रहलाद प्रहलाद मर जाएंगे, बस इतनी सी तो बात। बोला हाँ। बोले बहन तू जोरदार आई तो अच्छी बात है, चल ये काम तेरे को सौंपा कर। अब बुआ जी तो जगला टोपी ले जावा था नहीं ए होड़ का बुआ जी मारवा। प्रहलाद जी ने कांटा भाई बुआ जी मारेगा, और बुआ जी यहाँ गोदी में ले। बोले ठीक है बेटे चल चल। ले गए और चादर को खुद के लपेटा है, गोद में बिठाया प्रहलाद को, और बिठाते ही जैसे अग्नि मंत्र चालू किया, अग्नि प्रज्वलित हुई, और भगवान पवन देव से आए, पवन वेग से आए, और वो जो चादर थी ना, वो तो प्रहलाद जी के लिपट गई, चादर प्रहलाद जी के लिपट गई, और बुआ स्वाहा, बुआ स्वा हो गया। होली चलाते हैं ना, होली के अंदर वो डांडा रहता है ना, वो प्रहलाद है। प्रिय सज्जनों, भगवान की बड़ी विचित्र, प्रहलाद जी बचे हैं। हिरण्यकश्यप को समाचार मिला तुम्हारी बहन मर गई, वो तो जिंदा कहा। बोले अब तो उसको मैं ही मारूंगा, और मारने के लिए तलवार लिए बुलाए सभा में। बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोला मेरा भगवान सब में है, सब जगह है। बोले इस खंबे में भी? बोले हाँ। एक तप्त खंबा अग्नि में करवाया। बोले इसके बाद भरो तुम। प्रहलाद जी बोले मौत आ गई है। भगवान एक कीड़ी बन के चल जाते हैं, उसके चींटी बन कर। प्रहलाद जी ने सोचा चींटी भी नहीं जली तो यार तू इतना बड़ा क्या जलेगा, भर लिया। हिरण्यकश्यप को फिर अचंभा हुआ, अरे ये फिर भी बच गया। बोले तेरा राम कहाँ है? बोले मुंह में राम, तो में राम, खम में राम, खड़ग में राम, सब जगह राम ही। ऐसी जगह कहाँ है जहाँ राम नहीं है? बोले इस खंबे में भी राम है। बोले हाँ। और हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, संध्या का समय, तलवार निकाली और उस पे एक बार किया खंबे पे, और इतने में तो उस खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। पूरा शरीर एकदम विचित्र, चेहरा सिंह का, पंजे सिंह के, बड़े बड़े नुकीले दांत, हाथ, और महाराज
पूरा नीचे का शरीर आदमी का, ऐसा विचित्र रूप धर करके भगवान आए और हिरण्यकश्यप को पकड़ा है, पकड़ करके ले गए कहां? घर के बाहर दिल्ली होती है, दिल्ली में ले गए और भगवान ने कहा, बोल मैं कौन हूं? देवता दानव मानव पितृ यक्ष चारण गंधर्व कौन हूं? बोला मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती, आप कौन हो? क्योंकि उसने कहा मैं किसी से भी नहीं मरूंगा। फिर बोला अभी देख दिन है या रात है? तो न दिन है ना रात, संध्या का समय। फिर बोले कि अभी देख तू धरती पे है, आसमान में कहाँ है? तो अपनी जंघाओं पे लिया भगवान ने और बोल देख मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ है क्या? बोले कुछ नहीं है। और भगवान ने कहा तेरे परण पूरा, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान पूरा। और भगवान ने अपने पंजों से उसको सदगति दी। बोले जा, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हरि ने लियो नरसिंह अवतार, जय हो। भगत हित कारण रे, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे, भगत हित कारण रे, भगत हित कारण रे, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे। नरसिंह रूप बनायो, हरि ने नरसिंह रूप बनायो, खंभ फाड़ी के बाहर आयो, खंभ फाड़ी बाहर आयो, हिरणा कुश को मार गिरायो, हिरणा कुश को मार गिरायो, भगत प्रहलाद बचावण रे, भगत प्रहलाद बचावण रे, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे। संध्या समय रात दिन नागी, रूप धरो पशु चरी नागी, संध्या समय रात दिन नागी, रूप धरो पशु या चर नागी, आयुध रूप लियो नागी करे, आयुध रूप नहीं करे मागी, नखन से पेट विदारण, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे, हरि ने लियो नरसिंह अवतार, भगत हित कारण रे, भगत हित कारण रे, भगत
हित कारिणे भगत हित कारिणे भगत हित कारिणे हरि हित लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे रे हरि ने लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे रे भीतरी नहीं और बाहर नाही भीतर नाही और बाहर नाही तेरी ऊपर जगह नहीं तेरी ऊपर जगह नहीं या विद कीनो असुर संहारी या हीनो असुर संहारी प्रहलाद उदाहरण रे हरि ने लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे हरि ने लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे प्रहलाद ने मंगल गायो प्रहलाद ने मंगल गायो नरसिंह सु अभय पति पायो नरसिंह सु अभय पति पायो प्रहलाद ने मंगल गायो अभय पति पायो कीनी दया दया के सागर की दयाल दया के सागर कीनी दया दया के सागर प्रहलाद को दी बिठावन रे हरि ने लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे रे हरि ने लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे रे भगत हित कारिणे सभी गाएं भगत हित कारिणे रे भगत हित कारिणे रे भगत हित कारिणे हरि ने लियो नरसिंह अवतार भगत हित कारिणे भगत हित कारिणे बोलो भगवान की जय हो बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। और प्रिय सज्जनों, भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के भगत की रक्षा की। मेरे दीनानाथ दयाल सुनी में भगतन हित का हिरण्यकुश ने बांध भगत के चाबुक जब मारी, खंभ फाड़ प्रकट भय नख से कमर फाड़ी। मेरे दीनानाथ दयाल सुनी में भगतन हितकारी। और प्रिय सज्जनों, भगवान उग्र हो गए। उग्र उस समय सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। नरसिंह जी की झांकी देखो आप, इतनी विकराल रहती है, लेकिन जब प्रहलाद जी आए सामने तो एकदम शांत हो गए और चाटने लगे। और भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के छाती से लगाया है। और प्रिय सज्जनों, भक्ति का वरदान देकर के प्रहलाद जी को निर्भय किया है। इस प्रकार से सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि 24 अवतार हुए थे भगवान के इस तरीके से।